हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास से आगे हम लोग आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज है वो आता है 10C। और एक्सरसाइज जो बेटा 10C है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग चैप्टर 10 से ही फ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं या उससे पहले से भी पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग फ्रैक्शन में जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा है, कहने का मतलब वो क्या चल रहा है, फ्रैक्शन चल रहा है। तो फ्रैक्शन में आपका एक्सरसाइज कौन सा है, 10C है। और जो 10C में है उसमें अब किस चीज़ का स्टडी करना है उसको देखिए। तो कह रहे हैं फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म्स। फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म्स मतलब कि फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म क्या होता है, फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म क्या होता है। तो पहले बेटा कुछ वर्ड हम बता दे रहे हैं जिसका मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं। वर्ड यूज किया जाए लोवेस्ट, सिंपलेस्ट, मिनिमाइज, मिनिमम और मिनिमाइज। शॉर्टेस्ट, यदि आपके ये सब टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, लोवेस्ट फॉर्म में ले आओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, मिनिमाइज करो उसको, मिनिमम फॉर्म में ले आओ, अदरवाइज शॉर्टेस्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। अदरवाइज एक और कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सबका मतलब एक ही है कि उस फ्रैक्शन को इतना छोटा कर दीजिए, उसको उस फ्रैक्शन को इतना छोटा कीजिए फिर उसके बाद वो किसी से छोटा ना हो सके, मतलब उसके बाद उसमें छोटे होने की संभावना ख़त्म हो जाए। राइट। अब जैसे एज एग्जाम्पल देखिए बेटा, अब एग्जाम्पल देखेंगे तभी क्लियर होगा। सपोज दैट आपका 6/9 है, 6/9 है। अब अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं तो देखिए इसको 6/9। तो आप लोगों में डिविजिबिलिटी रूल था, और डिविजिबिलिटी रूल हमने आप लोगों को बताया था कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 4 से होगा, कौन 6 से होगा, कौन 5 से होगा, कौन 8 से होगा, ऐसा हमने बताया था। राइट। तो अगर कोई फ्रैक्शन बेटा ऐसा रखा गया है तो अब एक मिनिमम होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, इसको देखिए हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो या मिनिमम है तो बेटा कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उस फ्रैक्शन में दो पार्ट होंगे, एक आपका होगा न्यूमरेटर और दूसरा होगा डिनोमिनेटर। तो यदि किसी भी नंबर और किसी भी डिजिट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया जा सके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया जा सके, तब तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन अभी भी मिनिमम होगा, मतलब वो मिनिमम नहीं है बल्कि अभी और मिनिमम होगा। बट यदि डिवाइड न किया जा सके तो इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शन मिनिमम है, अब मिनिमम नहीं हो सकता। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, तो इस एग्जाम्पल में बेटा 6 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 एक ऐसा नंबर है जिससे 6 और 9 दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। तो ये आपका हुआ 6 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका हुआ 9 डिवाइडेड बाई 3, दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब दोनों को डिवाइड किए तो ए आपका आया 3 2 जा 6, ए आपका आया 3 3 जा 9। अब देखिए तो अब कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है 1 को छोड़ करके, 1 से तो सब डिवाइड हो जाएंगे, उसको हमें नहीं कंसीडर करना है। तो 1 को छोड़ करके और कोई ऐसा नहीं नंबर मिल रहा है जिससे इसको और इसको दोनों को डिवाइड किया जा सके, इसलिए यह फ्रैक्शन का क्या है, यह सिंपलेस्ट फॉर्म है। यह आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फ्रैक्शन यही, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, मतलब अब इससे छोटा नहीं हो सकता। और ये जो था 6/9 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, क्योंकि इसे अभी और छोटी की जाने की संभावना थी, उसको हमने कर दिया। अब छोटा करने के बाद जो आया वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। राइट। अब या तो ऐसा समझ लीजिए कि 4/5 है, एक दिया गया है।
तो बेटा 4/5 जो है, तो 4/5 में दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिससे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड किया जा सके, ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ए सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, ए सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, और ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही है, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर यही रहेगा। मतलब इस नंबर को सिंपलेस्ट, इस फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में खुद ही है। और जिसमें से किसी से डिवाइड हो जाए उसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर जो आएगा वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। लेकिन कब, जब एक ऐसा फ्रैक्शन मिल जाए कि अब उसके बाद उसमें किसी से डिवाइड नहीं किया जा सकता, 1 को छोड़ करके। ओके, तो चलिए आपको हम और एग्जांपल आपको 2-3 करके दिखाते हैं। जैसे ये आपका 16/20 है, 16/20 है, तो देखिए तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम 2 से दोनों में डिवाइड किए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जब भी हम बेटा डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर और सेम डिजिट से ही डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से ही दोनों को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर को किसी और से डिवाइड कर दिए, डिनोमिनेटर को किसी और से, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी हम करेंगे दोनों में सेम नंबर से करेंगे। तो ये आपका 2 8 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या 8/10 है सिंपलेस्ट में, तो नहीं है, क्योंकि 8/10 को भी अभी 2 से दोनों डिवाइड किया जा सकता है। तो ए आपका हो जाएगा 4/5। अब देखिए 4/5 को नहीं किसी से डिवाइड किया जा सकता, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, बात कुछ समझ में आ रही है? इसे धीरे धीरे करेंगे आप लोग प्रैक्टिस, तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब जैसे कि देखिए एक हम और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं 9/10। तो 9/10 बेटा, 9/10 के लिए ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है कि जिससे 9 और 10 दोनों को डिवाइड किया जा सके, इसलिए ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। ओके, चलिए तो अब हम लोग आते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। अब हम लोग बेटा आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो हमारा जो एक्सरसाइज है वह है 10C, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहे हैं रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म्स। रिड्यूस का मतलब भी होता है बेटा छोटा करना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। और जब आप शॉर्ट कर देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो उसी को सिंपलेस्ट कहिए, अदरवाइज लोवेस्ट कहिए। तो रिड्यूस का मतलब ही क्या है, शॉर्ट करना, छोटा करना। और रिड्यूस कैसे करेंगे फ्रैक्शन के केस में, डिवाइड करके। तो ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, 4/2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें दोनों से डिवाइड होगा। हमें वही नंबर चूज करना पड़ेगा जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए। और ये हुआ 8/2, तो ये आपका आया 2, ये आपका आया 4। और फिर अब ये देखिए 2/4 है, तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, ये आपका 2 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। आपका आंसर कितना हुआ, 1/2, राइट। अब नेक्स्ट आपका देखिए इसी का सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी में भी देखिए तो कौन सा नंबर है, तो 2 ही ऐसा नंबर है जिससे दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, राइट। तो अब देखिए इससे शॉर्ट हो नहीं सकता, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब इसमें 20/16 में देखिए क्या हो जाएगा ये, अब ये आपका हो जाएगा 20/2/16/2, तो ये हो जाएगा 10/8। और ये हो जाएगा आपका, इसके बाद ये आपका हो जाएगा 10/2/8/2, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। अब इससे ज़्यादा बेटा वो रिड्यूस नहीं हो सकता, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका यही हो जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है 12/28,
तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 12 ये भी दोनों 2 से डिवाइड होंगे, जब तक डिवाइड होते रहें तब तक करना है। तो ये आपका आया 6 और ये आपका आया 14। अब इसके बाद में हुआ 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3, ये हो गया 7। तो आपका ये क्या हो गया 3/7, यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही इतना क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे आप लोगों को करना है बेटा, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना जल्दी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और सीख जाएंगे। ओके, तो ये आपका 1 सेकेंड बेटा, सॉरी हम रेस कर रहे थे। तो ये था आपका 2/10, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा आर इन लोवेस्ट टर्म्स, लोवेस्ट टर्म में है। कह रहे हैं विच ऑफ दीज आर इन लोवेस्ट टर्म, इनमें से कौन लोवेस्ट टर्म में है। तो हमने आप लोगों को बताया कि जो कट सके किसी नंबर से वो तो लोवेस्ट टर्म में नहीं है, जो नहीं कटेगा वही लोवेस्ट टर्म में है। तो अब जैसे 1/3, तो बेटा जब न्यूमरेटर ही किसी का 1 हो गया तो इसका मतलब अब ऐसा कोई नंबर नहीं बचा है जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सके, केवल 1 को छोड़ करके। 1 तो हो नहीं सकता, 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर किसी का न्यूमरेटर 1 हो जाता है तो इसका मतलब वो नंबर किस में है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। वो नंबर किस में है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये तो आपका किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मीन्स लोवेस्ट टर्म है। तो हमने वहाँ सही का टिक कर दिया। अब इसी का सेक्शन सी में कह रहे हैं 4/6। तो 4/6 का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आ जाता है 2/3 आ जाता है। अब देखिए तो 2/3 ऑलरेडी किस में है, लोवेस्ट, अब लोवेस्ट टर्म में हो गया। तो मतलब 2/3 हुआ ना, 4/6 तो लोवेस्ट में नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि इसको बनाना पड़ा। और कौन है आपको केवल उतना ही चूज करना है, तो ये तो नहीं है। इसके बाद में आपका 9/14 पे चलिए। तो ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जिससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया जा सके। अब 3 लेंगे तो 9 केवल जाएगा, 14 नहीं जाएगा। 2 लेंगे तो 14 जाएगा, तो 9 नहीं जाएगा। तो इसलिए किसी से डिवाइड होता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपका लोवेस्ट टर्म में है। इसका आंसर क्या हो गया, यस। ऐसे ही आपका लास्ट वाला इसी का एच सेक्शन जो है, हमने जो यहाँ पे नोट किया है, उसमें आपका क्या है 33/28। अब इसमें आप लोगों को देखना है कि कौन ये लोवेस्ट में है या नहीं है। तो अगर बेटा कोई ऐसा नंबर जिससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया जा सके तब तो लोवेस्ट टर्म में नहीं है, और यदि नहीं किया जा सकेगा डिवाइड तो इसका मतलब वो लोवेस्ट में है। तो बेटा ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है जिससे 2 के दोनों डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब ये क्या है, लोवेस्ट फॉर टर्म में है। मीन्स इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, राइट। तो ये तो था बेटा आपका एक्सरसाइज। अब HW हम कुछ अपनी पास से देंगे और कुछ आपके बुक से रहेगा, दोनों से रहेगा। आप लोगों के जितना ज़्यादा HW करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बेटा ये हम आप लोगों के लिए HW दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास से रहेगा, उसके बाद में जो रहेगा आपका एक्सरसाइज से रहेगा। तो फर्स्ट है 30/20, B है 16/24, C है 10/40, D है 16/20, E टोटल H 10 हम देंगे। उसके बाद आपका एक्सरसाइज रहेगा, और ये आपका हो जाएगा 32/40 F, ये आपका हो जाएगा 64/18, और ये आपका G, ये आपका हो जाएगा बेटा
28/49 और ए आपका हो जाएगा बेटा 25/75। इसके बाद में इधर आपका आई में हम रख देंगे 34/51 और जो आपका जे होगा बेटा ये रहेगा आपका 6/20। राइट। ये तो हमने आपको HW दिया है, करना सबको है। इसके बाद में जो आपका एक्सरसाइज से रहेगा, फ्रॉम एक्सरसाइज जो आपका एक्सरसाइज से रहेगा फॉर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 10C से क्वेश्चन 1 और 2। राइट। तो इतना आप लोगों को करना है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज पे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।